मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एमपी पुलिस के लिए घड़ी चैप्टर लेके आए हैं जो रीजनिंग में आता है। आज घड़ी चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो घड़ी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये घड़ी बना के रखी है। हमारी घड़ी में दो प्रकार की सुइयाँ होती है, एक होती है हावर्स वाली सुई, एक होती है मिनट वाली सुई। यहाँ पे मैंने आपको एक डायल बना के रखा हुआ है। इस डायल में 12 हावर्स होते हैं और प्रत्येक हावर्स के बीच में 5 मिनट का अंतर होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहली बात तो यदि ये जो एक सर्कल पूरा कंप्लीट है, ये सर्कल पूरा कंप्लीट है, मतलब कि ये 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है, तो मैं मान सकता हूँ कि 360 कंप्लीट है ये, और 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। एक हावर्स यानी कि 12 और 1 के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण बनेगा। मिनट वाली सुई की मैं बात कर रहा हूँ। और 1 और 2 के बीच में कितने डिग्री है? 30 डिग्री। 2 और 3 के बीच में कितने डिग्री है? 30 डिग्री। यानी कि ये 30 डिग्री के अंतराल पे ये खाने बने हुए, जितने की पूरे डायल पे 12 खाने बने हुए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरे डायल यानी कि पूरे वृत्त पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैं आगे अब बात करता हूँ। हम देखते हैं कि जो मिनट वाली सुई 1 हावर्स में कितने डिग्री कोण बनाती है, हावर्स वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम टाइम पढ़ेंगे। टाइम से पढ़ेंगे हम डिग्री कितनी बजकर कितने मिनट पर कितने डिग्री कोण बनेगा। फिर हम देखेंगे डिग्री से टाइम पर चलेंगे। फिर हम देखेंगे प्रतिबिंब। तो 3 टाइप हम इस क्लॉक में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, मैं बात करता हूँ मिनट की। तो 1 मिनट की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट होती है। मिनट की सुई यहाँ से चलना स्टार्ट होती है। तो ये जो अपना पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 60 मिनट में। कितने समय में लगाती है? 60 मिनट में। तो ये मिनट वाली सुई एक चक्कर 60 मिनट में लगाती है। 60 मिनट में लगाती है। तो अब मैं कह सकता हूँ, यानी कि मिनट वाली सुई ने एक सर्कल को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक चक्कर में कितने डिग्री चलेगी ये 1 मिनट की सुई? 360 डिग्री। यानी कि एक वृत्त को पूरा करने पर 360 डिग्री कवर हो जाता है। तो ये मिनट वाली सुई एक चक्कर 60 मिनट में कंप्लीट करेगी, जो 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कोण बनने वाला कितना होगा? 1 मिनट में मिनट वाली सुई के द्वारा बनने वाला कोण होगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी? 6 डिग्री कोण बनाएगी। कितने डिग्री दोस्तों? 6 डिग्री। आगे में यदि मैं बात करता हूँ हावर्स वाली सुई, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हावर्स वाली सुई जो छोटी होती है, मिनट वाली सुई जो बड़ी होती है। तो छोटी सुई यानी कि हावर्स वाली सुई 12 से 1 पे जाने पर ये मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा कर लेती है, जबकि एच वाली सुई 30 डिग्री ही कवर कर पाती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलने पर कितने डिग्री कवर हुआ? 30 डिग्री। हमने बोला था कि एक खाना कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का। ये कितने डिग्री का होता है? 30। तो प्रत्येक खाना 30 डिग्री में बटा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 30 डिग्री है। तो एच वाली सुई भी कितने डिग्री चलेगी? एच वाली सुई भी कितने डिग्री चलेगी? 30 डिग्री चलेगी। तो हम देख सकते हैं, तो मैंने ये बोला अभी, इन दोनों का अंतर कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। यानी कि इसको एक चक्कर पूरा करने पर कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? 12 घंटे। कितनी दूरी तय करना पड़ेगा दोस्तों? 12 घंटे। यदि मैं बोल सकता हूँ कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने डिग्री कर पाती है? 360 डिग्री कवर कर पा रही है। कितने डिग्री दोस्तों? 360 डिग्री कवर कर पा रही है। यदि मैं आगे बात करता हूँ, ये 12 हावर्स में
360 डिग्री कवर हो रहा है, तो 1 हवर्स में कितने डिग्री कवर होगा? 1 हवर्स में कितने डिग्री कवर होगा? 30 डिग्री कवर होगा। यानी कि वही वाली बात हो गई है। तो यानी कि 1 हवर्स में कितनी चल पा रही है? 30 डिग्री चल पा रही है। कितनी डिग्री? 30 डिग्री। लेकिन मैं बात करता हूँ 1 हवर्स को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ? 60 मिनट लिख सकता हूँ। कितने मिनट दोस्तों? 60 मिनट। तो 60 मिनट लिख सकता हूँ और यहाँ पे कितने डिग्री है? 30 डिग्री। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 1 मिनट में ये जो H वाली सुई है 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि आधे डिग्री का कोण बनाएगी। इतने 2 पॉइंट हमने मेन यहाँ पर देखे हैं। यानी कि M वाली सुई, मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। हवर्स वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमारा पूरी घड़ी का मेन पॉइंट है, ये दोनों। यदि ये दोनों पॉइंट यदि हमें याद है तो पूरे क्वेश्चन हम घड़ी के कर पाएंगे। और ये दोनों अगर पॉइंट नहीं याद है तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चनों में बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि 1 मिनट में हवर्स वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? आधे डिग्री का कोण बना रही है। और 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? 6 डिग्री का कोण बना रही है। तो यदि मैं आपसे बात करता हूँ कुछ और पॉइंट की मैं बात करता हूँ। यदि कभी आप देखना, मैं यहाँ पे क्लॉक बना रहा हूँ, ये H वाली सुई है और ये M वाली सुई है। यदि H वाली सुई कहाँ रहती है? पीछे रहती है। H वाली सुई कहाँ रहती है? पीछे रहती है। 2 पॉइंट और आपको याद रखना पड़ेगा, और 2 पॉइंट वो वाले हुए और 2 पॉइंट ये वाले हुए, यानी कि 4 पॉइंट में आपकी क्लॉक कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे मैं बात करता हूँ, एक और पॉइंट की मैं बात करता हूँ। यदि ये पॉइंट की मैं बात करता हूँ, यदि घंटे वाली सुई पीछे होती है, पीछे हो, तब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। घंटे वाली सुई पीछे होती है तब क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ 2:15 हो रहा है, 2:15 हो रहा है। तो अभी हमारी सुई H वाली 1 पे है और M वाली 3 पे है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि H वाली जो सुई है अभी पीछे है मिनट के कंपेयर में। दूसरा पॉइंट में बात कर रहा हूँ, घंटे वाली सुई जब आगे हो तब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में आपके रखना है। यानी कि मैंने 4 बिंदु बताए, यानी कि 1 मिनट में मिनट द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है? 6 डिग्री का। 1 मिनट में H वाली सुई, घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? आधे डिग्री का। जब घंटे वाली सुई यदि पीछे होती है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। जब घंटे वाली सुई जब आगे होती है तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। पीछे होती है तो माइनस, आगे होती तो प्लस। ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना है और आपके लोग का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। देख लेते हैं हम इसको आगे। तो मैं डायरेक्टली मैं क्या आता हूँ? क्वेश्चन पे आता हूँ। मैंने आपको ये नहीं बताया कि घंटे वाली सुई, ये पूरी डिटेल इसकी पीछे की नहीं बताई है। क्यों? क्योंकि हम उस डिटेल को हम देखना भी नहीं चाहेंगे, और देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। वहां से भी हम क्या निकाल के लेके आएंगे? 1 मिनट में 1/2 यानी कि आधे डिग्री का कोण बनने लग रहा होगा। तो हम क्या कर रहे होंगे? तो भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे होंगे। तो मैंने आपको डायरेक्टली ही बता दिया कि 12 हवर्स में 360 डिग्री के कोण का मतलब कि 1 हवर्स में 30 डिग्री के कोण का मतलब 1 हवर्स को हम बोल सकते हैं 60 मिनट में। तो 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा? आधे डिग्री का कोण बन रहा होगा। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बना रही है, 1 मिनट में हवर्स वाली सुई आधे डिग्री का कोण बना रही है। और आगे घंटे वाली सुई जब पीछे होती है तो हम माइनस करेंगे। जब घंटे वाली सुई जब आगे होती है तब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ये 4 पॉइंट आपको सेट रखना है अपने दिमाग में। चलो इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली, बिना टाइम वेस्ट किए। चलो यदि मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 की, एक थोड़ा सा उसके पहले मैं थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूं आपको कि 12 घंटे में
क्या कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कितने बनेंगे, 180 कितने बनेंगे, 360 डिग्री कब बनेंगे। तो मैं थोड़ी सी उसको डिटेल बता देता हूँ। पहला पॉइंट, यदि मैं बात करता हूँ, एक तो 90 डिग्री कोण होता है, दूसरा होता है हमारा 180 डिग्री कोण होता है, तीसरा होता है हमारा 0 डिग्री या 360 डिग्री कोण। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लंबवत, या फिर आप बोल दो समकोण, या फिर आपको क्या बोल दो, समकोण बोल सकते हो इसको, ठीक है। और 180 डिग्री होता क्या है, 180 डिग्री को हम बोलते हैं एक सरल रेखा, यानी कि दोनों सुइयां, ये दोनों सुइयां, ये जो है ना, एक हर्ट्ज वाली सुई है, एक मिनट वाली सुई है। जब ये दोनों सुइयां आपस में विपरीत होती है तब क्या बनाती है, एक सरल रेखा बनाती है। ये दोनों सुइयां आपस में जब विपरीत हो जाएंगी कितना डिग्री कोण बनाएगी, 180 डिग्री कोण बनाएगी। ये दोनों सुइयां जब आपस में एक दूसरे पे क्या होंगी, लंबवत होंगी, ठीक है, क्या बनाएगी, 90 डिग्री कोण बनाएगी। आगे मैं बात करता हूँ, एक सरल रेखा 180 डिग्री कोण को हम बोल सकते हैं, और जिसके बाद में हम इसको बोल सकते हैं ऋजु कोण। क्या बोल सकते हैं, ऋजु कोण इसको हम बोल सकते हैं, ऋजु कोण। आगे मैं बात करता हूँ 0 डिग्री या 360 डिग्री। 0 डिग्री या 360 डिग्री कब बनता है, 0 डिग्री 360 डिग्री ये बनता है, ये एच वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। जब पूरा घूमकर ये कहाँ जाएगी, इसकी डायरेक्ट सिद्ध में जाएगी, यानी कि एक के ऊपर एक जब हो जाती है, ओवरलैप जब हो जाती है दोनों सुइयां, तो उसको बोलते हैं हम संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। जब दोनों सुइयां एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है तो क्या बोलते हैं, संपाती। तो ये दोनों सुइयां संपाती कब होंगी, या तो उनके बीच में 0 डिग्री हो जाए कोण, या फिर उनके बीच में 0 डिग्री कोण की अपेक्षा क्या हो जाए, 360 डिग्री कोण बनने लग रहा होगा, तब उसके बीच में क्या होगा, कौन सा कोण बनेगा, संपाती। यानी कि 360 डिग्री भी बोल सकते हैं, 0 कोण भी बोल सकते हैं, और जब हम शब्दों में इसको बयां करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, इसको संपाती बोल सकते हैं। दोनों सुइयां संपाती कब हो रही होगी, जब 0 डिग्री कोण बन रहा होगा और 360 डिग्री कोण बन रहा होगा, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ 360 डिग्री, और एक इसमें भी एक सरल रेखा बनती है, इसमें भी क्या बनती है, सरल रेखा बनती है, इसमें भी क्या बनती है, एक सरल रेखा बनती है, सरल रेखा। तो आपने इतना देखा कि सरल रेखा यहाँ भी बन रही है, एक सरल रेखा यहाँ भी बन रही है, यानी एक सरल रेखा 360 डिग्री में भी बनती है, एक सरल रेखा 180 डिग्री में भी बनती है। किस प्रकार से बनती है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। ये एच वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। जब ये एक के ऊपर एक हो जाएगी तो आप मुझे बताइए, संपाती हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी, तो एक सरल रेखा बनाएगी नहीं, बिल्कुल बनाएगी। तो ये भी एक क्या होगा, सरल रेखा में होगी। कब, जब इनके बीच में 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री कोण बन रहा होगा, तो ये संपाती भी कहेंगे इसको। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ यहाँ से आएगा, बताइए कि दोनों सुइयां कब संपाती होगी, और दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत। तो हम इसको बोल भी सकते हैं विपरीत। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा हमारा कि क्या बनेगा, बताइए कि ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी, 180 डिग्री बनेगा। बताइए कि दोनों सुइयां एक दूसरे पर संपाती कब होंगी, जब 360 डिग्री 0 डिग्री कोण बनेगा। बताइए कि ये दोनों सुइयां लंबवत कब होगी या फिर समकोण कब होगी। तो आप ये तीनों कॉन्सेप्ट को शायद मैं सोच रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आप देखो, फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि 90 डिग्री का जब कोण बन रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे लंबवत या फिर समकोण। दूसरी बात, जब 180 डिग्री का जब कोण बन रहा होगा तो वो 101 तो सरल रेखा में होगी, या फिर उसके बीच में ऋजु कोण बन रहा होगा, या फिर विपरीत, दोनों सुइयां भी क्या होंगी, विपरीत होंगी। तो हमारा क्वेश्चन कहां से बनता है, यहाँ से, शब्दावली में। जब शब्दावली पूछता है तो क्या बोलता है, विपरीत। और 0 डिग्री या 360 डिग्री बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, संपाती। तो आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, यानी कि ये सरल रेखा यहाँ भी बन पा रही है और एक सरल रेखा यहाँ भी बन पा रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 12 घंटे में 90 डिग्री जो कोण बनता है, 90 डिग्री की जो कोण बनता है 12 घंटे में 22 बार बनता है। कितनी बार दोस्तों, 22 बार। 12 घंटे में दोस्तों कितनी बार बनता है ये 90 डिग्री का कोण, 22 बार बनता है। तो जब 22 बार बन रहा होगा, जब
22 बार बन रहा होगा तो कब कब नहीं बनेगा ये कोण, कब कब नहीं बनेगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो लंबवत होगी सुई, तो 12 घंटे में 22 बार बन रहा है, यानी कि एक घंटे में, प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार। लेकिन एक ऐसा टाइम है जहां सिर्फ एक ही बार बन पाता है, यानी कि 12 और 1 बजे के बीच में 2 बार लंबवत होगी, 1 और 2 के बीच में 2 बार लंबवत होगी, 2 और 3 के बीच में 2 बार, 3 और 4 के बीच में 2 बार, 4 और 5 के बीच में 2 बार, 5 और 6 के बीच में 2 बार। तो इस प्रकार मैं बोल सकता हूँ प्रत्येक घंटे में ये कितनी बार लंबवत हो रही है, कितनी बार समकोण बना रही है, कितनी बार 90 डिग्री कोण बन रहा है, एक घंटे में 2 बार। तो इस प्रकार से कितनी बार हुआ, 24 बार। लेकिन 2 घंटे यानी कि 2 टाइम ऐसे हैं जहां पे सिर्फ एक ही बार बनाती है। वो कब कब का टाइम है, एक तो 2 और 3 के बीच का समय है, और एक 8 से 9 का समय, 8 से 9 का समय, यानी कि 2 और 3 के बीच में एक ही बार बनेगा। कितनी बार दोस्तों, एक ही बार समकोण बनेगा। और 9 और 8 के बीच में कितनी बार बनेगा, एक ही बार बनेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण सिर्फ ओनली ऑन एक ही बार बन रहा होगा। तो इस प्रकार से एक घंटे में 2 बार बन रहा है, तो 12 घंटे में 24 बार। लेकिन सिर्फ ये 2 घंटे ऐसे हैं, ये 2 टाइम ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक ही बार बन रहा है। तो एक एक माइनस करते, एक इससे माइनस हुआ, एक इससे माइनस हुआ, 24 में से 2 है तो कितने बचे, 22। तो 12 घंटे में कितनी बार कोण बनेगा, 12 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बन रहा होगा, 22 बार। तो इस पे भी बात करते हैं हम। 180 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बन रहा होगा, 180 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बन रहा होगा, यानी कि सरल रेखा में कितनी बार हो रही होगी दोनों सुई। एक ऋजु कोण कितनी टाइम बना रही है, तो हम बात कर सकते हैं कि 180 डिग्री जब एक सरल रेखा में होगा, फिर ऋजु कोण होगा, या फिर दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे पर क्या होगी, विपरीत होगी, कितनी बार होंगी। तो एक घंटे में एक बार होती है, तो 12 घंटे में कितनी बार होती है, 12 बार। लेकिन ऐसा नहीं है, एक समय ऐसा होता है जहां पर एक भी बार क्या नहीं होती, ये सुइयां दोनों आपस में 180 डिग्री कोण या फिर विपरीत दिशा में नहीं होती है। कौन सा टाइम है, वो है 11 और 12 के बीच। 11 और 12 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता। तो जब एक घंटे में, प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, और एक घंटा यानी कि एक टाइम ऐसा है जहां पर वो कोण नहीं बन पा रहा है, तो कितनी बार बनेगा दोस्तों, 12 घंटे में 11 बार। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई 180 डिग्री जो कोण बनेगा 12 आवर्स में कितनी बार बनेगा, 11 बार। 11 बार। यहां एक मैं बात करता हूं, यानी कि 11 बार ये क्या होगी, सरल रेखा में होंगी। ये 11 बार ही क्या होंगी, सरल रेखा में होंगी। जितनी बार कोण बनेगा उतनी बार ये सरल रेखा में होंगी। आगे मैं बात करता हूं 0 डिग्री या 360 डिग्री या समपाती, ये कब होंगी, तो ये भी प्रत्येक घंटे में एक बार होती है। प्रत्येक घंटे में कितनी बार होती है दोस्तों, एक बार होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जहां पर ये एक दूसरे पर संपाती या 360 डिग्री या 0 डिग्री कोण नहीं बनाती। वो कौन सा टाइम है, वो भी 11 और 12 के बीच का है, जो 360 डिग्री कोण नहीं बनाती है। तो ये एक घंटे में प्रत्येक बार बनाती है कोण। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है 11 और 12 बजे का समय, जो 360 डिग्री नहीं बनाती है, ना ही 180 डिग्री कोण बनाती है। तो 12 घंटे में, प्रत्येक घंटे में बनाया गया कोण एक बार, 2 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 12 बार। लेकिन एक टाइम ऐसा है जो नहीं बन पा रहा है, तो कितनी बार बनेगा दोस्तों, 11 बार। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर 360 डिग्री हो या फिर 0 डिग्री हो, एक आवर्स में कितनी बार, 12 आवर्स में कितनी बार बनेगा, वो बनेगा 11 बार। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि 11 बार ही क्या होगी, एक सरल रेखा में होंगी। तो आपने ये देखा, एक सरल रेखा तो ये बन पा रही होगी कितनी बार, 11 बार। एक सरल रेखा ये बन पा रही है कितनी बार, 11 बार। तो मैं बोल सकता हूं कि एक सरल रेखा 12 आवर्स में कितनी बार दोस्तों, 11 बार तो 180 डिग्री वाला, और 11 बार 360 डिग्री वाला। तो मैं बोल सकता हूं 12 घंटे में कितनी बार बनेगा दोस्तों, 22 बार एक सरल रेखा में होंगी। एक क्या होंगी, सरल रेखा में होंगी, एक सरल रेखा। तो शायद ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इतनी से बिंदु मैंने बताए हैं आपको, ये पूरा एक बार रिपीट कर लेते हैं। 90 डिग्री लंबवत कोण या समकोण कितनी बार, 12 घंटे में 22 बार। एक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 2 टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे लंबवत डिग्री नहीं बनता है, यानी कि 90 कोण
90 डिग्री का कोण नहीं बन पा रहा होगा। 2 और 3 के बीच में सिर्फ एक ही बार बनता है, 8 और 9 के बीच में सिर्फ एक ही बार बनता है। 2 टाइम ऐसे ही सिर्फ एक ही बार बनते, तो 12 घंटे में कितनी बार बनते? 24 बार बनते। लेकिन 2 टाइम में सिर्फ एक बार बना, इसलिए 22 बार बना। तो 12 घंटे में कितनी बार बनता है समकोण? 22 बार। 180 डिग्री कितनी बार बनता है? 11 बार। तो 11 बार ही क्या होंगी? सरल रेखा में होंगी। तो 0 डिग्री या 360 डिग्री कितनी बार बनता है 12 घंटे में? 11 बार। तो 11 बार कितने होंगी? सरल रेखा में होंगी। तो सरल रेखा 11 बार यहाँ बनी, 11 बार यहाँ बनी, तो 12 घंटे में कितनी बार बन गई सरल रेखा? 22 बार बनी। तो आप ये बोल सकते हो कि एक सरल रेखा में दोनों सुइयां कितनी बार होंगी 12 घंटे में? 22 बार। एक समकोण कितने डिग्री समकोण बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। 360 डिग्री बनाएगी तो 12 घंटे में कितना बनेगा? 11 बार बनेगा। 180 डिग्री कोण बनाएगी तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे होंगे। और मैंने बताया भी आपको कि कब नहीं बन पा रहा है 90 डिग्री कोण, कब 180 डिग्री 360 डिग्री नहीं बन पा रहा है। आप यहाँ से अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और एक बात और भी बता देता हूँ, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इस चीज को। जब भी बात आती है 90 डिग्री कोण की, जब भी बात आती है 90 डिग्री कोण की, तो आप थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा। जब कभी भी 90 डिग्री कोण बन रहा होगा, जब कभी भी 90 डिग्री कोण बन रहा होगा, तो उनके बीच में कितने मिनट का अंतर हो रहा होगा? 15 मिनट का अंतर होगा। कितना? 15 मिनट का। कितना दोस्तों? 15 मिनट का अंतर होगा। 15 मिनट का अंतर। यानी कि जब कभी भी आपको 90 डिग्री कोण बनाना हो तो कितने मिनट का अंतराल लेना पड़ेगा दोनों सुइयों के बीच में? दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का अंतराल लेना पड़ेगा। दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 15 मिनट का। जब 180 क्यों होना चाहिए? आपको मैंने जस्ट अभी बताया कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री कब होगा? 15 छके 90 डिग्री कोण बनाएगी, ठीक है। 180 डिग्री कोण बनाना है आपको, तो दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। 30 मिनट का अंतर होना चाहिए, होना चाहिए। तो क्या बन पाएगा? 180 डिग्री कोण बन पाएगा। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, तो 30 मिनट में 180 डिग्री कोण बनेगा। 3 छंद 18, 180 डिग्री कोण बन पा रहा होगा। अब देखो आप, यदि आपको 360 डिग्री कोण बनाना है, 360 डिग्री कोण बनाना है, तो आप देखो उनके बीच में कितना अंतर होना चाहिए? 0 मिनट का अंतर होना चाहिए। कितने मिनट का दोस्तों? 0 मिनट का अंतर। अगर यदि ये 0 मिनट का अंतर है, यानी कि एक दूसरे पर ओवरलैप है, एक दूसरे पर ये दोनों जो पेन है ऐसी होना चाहिए दोनों सुइयां, तो क्या होगा? 0 मिनट का अंतर होगा। और हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री होगा। तो मैं बोल सकता हूं आपको कि यदि 90 डिग्री कोण बनाना होगा तो आपको 15 मिनट का अंतर रखना पड़ेगा। 180 डिग्री बनाना होगा तो 30 मिनट का अंतर रखना पड़ेगा। यदि आपको 360 या 0 डिग्री कोण बनाना है तो आपको कितने मिनट का अंतर रखना पड़ेगा? 0 मिनट का अंतर रखना पड़ेगा। बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, 2:20 मिनट पर कितने डिग्री कोण बनेगा? कितने डिग्री कोण बनेगा? कोण बनेगा। तो आप देख सकते हो कि हमें कोण बताना है कितने डिग्री। अभी हम टाइम से कोण की ओर चल रहे हैं, फिर कोण से टाइम की ओर आएंगे, फिर प्रतिबिंब पे जाएंगे। 3 टाइप के हमें क्वेश्चन पढ़ना है इसमें। प्रतिबिंब में भी 2 टाइप पढ़ना है, एक जल प्रतिबिंब पढ़ना है और एक
दर्पण प्रतिबिंब पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसने पूछा भाई 2:20 पे कितने डिग्री कोण बनेगा। तो आप देखो कि जो एक बार मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, फिर हम डायरेक्टली ही करेंगे किस प्रकार। ना तो कोई फॉर्मूला है, ना कुछ भी नहीं रटना है आपको, सिर्फ फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ यहाँ पे सब इरेज है, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ आपको सिर्फ 4 बातें याद करनी है। यानी कि 4 बातें क्या क्या, कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 डिग्री का होता है। 1 मिनट में घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण आधे डिग्री का होता है। और एक बात और याद रखनी है, 2 बात हुई, 2 बात और याद रखनी है। जब हवर्स वाली घंटे वाली सुई मिनट से पीछे रहती है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे होती है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। तो यहाँ 2:20 बताएं। आप देखो कि 2 ये बज रहा है और 20 मिनट कब होता है दोस्तों, जब 4 पे होती है हमारी सुई। एम वाली 4 पे है और एच वाली कहाँ है, 2 पे। तो आप थोड़ा सा देखो, इनके बीच में आपको बताया था, इनके बीच में 30 डिग्री का अंतर, फिर 30 डिग्री का अंतर, यानी कि हर 2 घंटे के बीच में, यानी कि 2 और 3 के बीच में कितने 30 डिग्री कोण बनता है। 3 और 4 के बीच में भी कितने डिग्री कोण बनता है, 30 मिनट। यानी कि हर 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री कोण बनेगा। हर 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा, 30 मिनट में। अभी इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 10 मिनट का है। कितना मिनट का, 10 मिनट का। तो 10 मिनट का अंतर है, कितने मिनट का, 10 मिनट का। और आप मुझे बताओ कि 1 मिनट में कितना कोण बनता है, 6 डिग्री का। तो टोटल कितना बना, 60 डिग्री का। लेकिन एक और आपको ज्ञात करना है, एक और आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एच वाली सुई पीछे है क्या, बिल्कुल है, माइनस करना है। आप देखो कितने मिनट हो रहा है, अभी 20 मिनट हो रहा है। कितने मिनट हो रहा है, 20 मिनट हो रहा है। तो आप देखो कि 1 मिनट में आधे डिग्री कोण बना एच वाली सुई। कहीं ना कहीं जो एच वाली सुई है कहाँ होगी दोस्तों, कहीं ना कहीं एच वाली सुई जहाँ होगी एक्चुअल में। एक्चुअल में जब 20 मिनट हो रहे होंगे तो एच वाली सुई कहाँ होगी, यहाँ। तो वही क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 20 मिनट में एच वाली सुई कितनी चली, तो 1 मिनट में आधे डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितनी चलेगी, 10 डिग्री। तो वही हम माइनस कर रहे होंगे। 20 का आधा कर दो तो कितने डिग्री बना, 50 डिग्री कोण बना। तो 2:20 पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 50 डिग्री कोण बनेगा। शायद ही आपको अभी समझ में आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल कंप्लीटली आपके दिमाग में सेट होने लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको टाइम दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। 3:25 पर 3:25 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा, कितने डिग्री कोण बनेगा। तो ये आपको फाइंड करना है, देख सकते हैं। तो अभी मैंने बोला आपसे कि 3 जब बज रहे होंगे तो एच वाली सुई कहाँ होगी, 15 पर। कोई फॉर्मूला नहीं अपनाना है हमें, कोई फॉर्मूला यहाँ पुट ही नहीं करना है हमें। तो आप देखना जब 3 बज रहे होंगे तो एच वाली सुई 15 पे होगी, 15 मिनट पे होगी एच वाली सुई। या फिर आप ऐसा देखो कि 3 बज रहे होंगे तब एच वाली सुई 3 पे होगी। जब 25 मिनट हो रहे होंगे तो मिनट वाली सुई कहाँ हो रही है, 5 पे होगी। तो 3 और 5 के बीच में कितने मिनट का अंतर है, 10 मिनट का। कितने मिनट का अंतर है, 10 मिनट का अंतर है। तो आप देख सकते हो कि भाई 10 मिनट का अंतर है। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो कितने डिग्री कोण बन गया, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बना, 60 डिग्री का। अब आप देखो एच तो भाई 3 पे है और मिनट 5 पे, तो घंटे वाली सुई पीछे हुई मिनट की अपेक्षा, बिल्कुल हुई। तो आप देखो कि 1 मिनट में आधे डिग्री और 25 मिनट में 25 का आधा कितने होता है, 12.5। तो 12.5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आप देखो 12.5 जब इसमें से माइनस होंगे तो कितने डिग्री कोण बन रहा होगा, 47 सहित 1/2 डिग्री का कोण बन रहा होगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, 47.5 डिग्री का कोण, यानी कि 47.5 डिग्री का कोण बन रहा होगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको देखना है कि यहाँ पर एच वाली सुई कहाँ थी, यहाँ पे 2, एम वाली सुई कहाँ थी, 20 मिनट यानी कि 4 पे थी। तो 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर रहता है, 10 मिनट का। कितने मिनट का अंतर, 10 मिनट का।
एक में अंतर 5 का होता है, दो में अंतर 10 का होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में 5 का अंतर, इन दोनों के बीच में 5 का अंतर, तो इन दोनों के बीच में कितने का हो जाएगा 10 का अंतर। 1 और 3 में कितने मिनट का अंतर होता है 10 मिनट का अंतर। इसी प्रकार मैं बोल सकता हूँ कि यह 2 बजकर कितने मिनट हो रहा है 20 मिनट हो रहा है। तो h वाली सुई 2 पे थी और मिनट वाली सुई 20 पे होने का मतलब ये है कि 4 पे होगी, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर 2 का, और एक में 5 का, 2 में 10 मिनट का अंतर होता है, यानी कि 2 और 4 के बीच में 10 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का 10 मिनट का। और 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है सुई 6 डिग्री कोण बनाती है, तो 60 डिग्री कोण बना रही होगी। लेकिन भाई h वाली सुई 20 मिनट में कुछ तो चली होगी, तो 1 मिनट में आधे डिग्री कोण चलती है, तो 20 मिनट में, ये 20 मिनट हो रहा है ना, 20 मिनट में आधे, 20 का आधा कितना हो रहा है 10, तो 10 माइनस करना है। क्यों माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि h वाली सुई पीछे थी 2 पे और m वाली कहाँ थी आगे थी, और h वाली सुई यदि अगर आगे होती तो हम प्लस कर देते। ठीक है, तो आगे मैं बात करता हूं इस वाले क्वेश्चन की। तो 2:25 पे, तो आगे मैं बात करता हूँ 3:25 तो h वाली सुई 3 पर होगी, तो और 25 मिनट पे क्या होता है 5 पे होती है m वाली, तो 3 और 5 के बीच में अंतर कितने का है 10 मिनट का, ये 10 मिनट। 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है मिनट वाली सुई 6 डिग्री का, तो 10 × 6 60 डिग्री कोण बन रहा हो। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि भाई 25 मिनट में कुछ h वाली सुई, घंटे वाली सुई कुछ तो चली होगी, बिल्कुल चली होगी। कि 1 मिनट में आधे डिग्री कोण चली, तो 25 मिनट में 25 का आधे चला होगा। 25 का आधा कितना होता है 12.5। तो अभी देखो h वाली सुई तो पीछे थी 3 पे थी, m वाली सुई कहाँ थी 5 पे, तो 5 आगे है और 3 पीछे, इस वजह से यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ भी क्या है माइनस होना है, तो 25 का आधा कितना होता है 12.5, तो 12.5 में क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, कितना कर दूंगा -12.5, तो 47 डिग्री यहाँ पे क्या बन रहा होगा कोण बन रहा होगा 3:25 हो रहे होंगे। आगे यदि मैं बात करता हूँ आगे घड़ी के, आज के बाद घड़ी को आपको कहीं पर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा आपको, घड़ी में देखते ही आप क्या लगा रहे होंगे आंसर लगा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 4:10 कितने मिनट दोस्तों 4:10। एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 5:20, 5:15 ले लेते हैं यहाँ पे 5:15। तो आप देखो कि 4 बजकर, यानी कि 4 पर h वाली सुई है, 4 पर h वाली सुई है, और 10 यानी कि 2 पर कौन सी सुई है m वाली सुई है। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पर h वाली सुई आगे हो चुकी है, h वाली सुई आगे हो चुकी है। क्यों, क्योंकि 4 आगे आता है कि 2 आगे आता है, तो भाई 4 आगे आता है, इस वजह से h वाली सुई क्या होगी मिनट के कंपेयर में आगे होगी। मिनट वाली सुई कहाँ है, मिनट वाली सुई आपकी 2 पर है, h वाली सुई आपकी कहाँ है 4 पर। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है 2 का, 1 में 5 का, 2 में 10 मिनट का, तो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर है 10 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है 10 मिनट का अंतर है। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, इस वजह से 6 का मैं भाग दे रहा हूँ, सॉरी इंटू कर रहा हूँ, माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा। क्यों होगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर क्यों होगा प्लस, क्योंकि यहाँ पर h वाली सुई क्या है आगे है। तो 10 मिनट, 1 मिनट में आधे डिग्री कोण और 10 मिनट में आधा, कुल मिला के आपको प्लस माइनस जो भी करना है वो मिनट का आधा करके ही करना है। जब आपको प्लस करना है या फिर आपको माइनस करना है, मिनट का आधा करके ही करना है। ठीक है, तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो 10 × 60 प्लस 5, तो 65 डिग्री कोण बन रहा होगा 4:10 पर। इस पर आ जाओ 5:15, तो 5 बजकर, तो h वाली सुई 5 पे है और 15 मिनट का मतलब कि m वाली सुई 3 पर है। 5 और 3 में डिफरेंस कितना 2 का, 2 मतलब 10 मिनट का अंतर है। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना बनाती है 6 डिग्री कोण बनाती है। तो आपको देखना है कि भाई 5 h पर है,
5 पर एच है और एम किस पर है 3 पर, तो यहाँ पे 5 एच पर, एच किस पर है 5 पर, इसलिए एच वाली सुई आगे है, इसलिए मैं प्लस कर रहा हूं किसका आधा करके, मिनट का आधा कर कर। तो यहाँ पर कितना है 60 प्लस 7.5 यानी कि 67.5 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा होगा। आगे यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं डिग्री से टाइम, टाइम से डिग्री और मिररिंग यानी कि दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे और जल प्रतिबिंब देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं आगे। अगर मैं आगे बात करूं यहाँ पे 4:40 हो रहा है, 4:40 हो रहा है और यहाँ पर 6:45 हो रहा है। कितने मिनट 45 मिनट। तो इनके बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में 4:40 यानी कि एच वाली सुई तो 4 पर है, एच वाली सुई कहां पर है 4 पर है और 40 मिनट पर एम वाली सुई कहां है 8 पर होगी। तो 4 और 8 के बीच में कितने 4 का गैप, एक में 5 का गैप, तो 4 में कितने मिनट का गैप होगा 20 का गैप होगा। तो 20 का गैप है। आपको अच्छे से पता है कि भाई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए मिनट के द्वारा, तो मैं मिनट के द्वारा बनने वाला कोण का क्या कर रहा हूं इंटू कर रहा हूं। तो आप देखो 20 × 6। अब आप थोड़ा सा यहाँ देखो, एम वाली सुई कहाँ है 8 पर है, एच वाली सुई कहाँ है 4 पर है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई एम वाली सुई आगे होगी और एच वाली सुई पीछे। तो एच वाली सुई पीछे होने के कारण हम यहाँ क्या कर रहे होंगे माइनस कर रहे होंगे। तो क्या करते हैं माइनस, मिनट का आधा। तो 6 का इंटू जब 20 में करोगे तो कितना आएगा 120 और माइनस 20, तो कितना हो जाएगा आपका 100 डिग्री कोण बन रहा होगा। कब 100 डिग्री कोण बन रहा होगा, कब 4:40 पर। आगे देखो 6, एच वाली सुई कहाँ है 6 पर है, एम वाली सुई कहाँ है 45 मिनट जब होते हैं 9 पर होती है। तो 6 और 9 में कितना अंतर होता है 3 का, 6 और 9 में कितना अंतर होता है 3 का होता है। तो मैं बोल सकता हूं कि जब 3 का अंतर है तो 1 में 5 मिनट का अंतर होता है, तो 3 में कितना अंतर होता है 15 का होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 15 × 6, क्योंकि 1 मिनट में बनाया गया कोण मिनट की सुई द्वारा कितना होता है 6 डिग्री का। अब यहाँ पर देखो आप एच वाली सुई 6 पर है और एम वाली सुई 9 पर है, तो एच वाली सुई पीछे है बिल्कुल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ माइनस, मिनट का आधा, तो 22.5 कितने होगा 22.5 माइनस होता है 45 का, तो 22.5 होता है। तो इसका मैं जब इंटू करूंगा 15 × 6 कितने होते हैं 90 और 22.5 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका बन रहा होगा 67.5 डिग्री का कोण बन रहा होगा। जब 90 में से आप 22.5 माइनस करोगे आपको क्या मिल जाएगा 67.5 डिग्री आपको मिल रहा होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है आगे चलते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं आपसे 9:40 मिनट, 9:05 मिनट, 9:05 मिनट की बात कर रहा हूं। आगे देखते हैं। एच की सुई 9 पर है, एच की सुई कहाँ है 9 पर है, एम की सुई कहाँ है 8 पर, तो एच की सुई आगे है इसलिए क्या होगा प्लस होगा। तो एक 9 पर है एक 8 पर है, इसके बीच में तो 5 का ही अंतर है, यानी कि 1 का अंतर है मतलब 5 मिनट का अंतर है। और 1 मिनट में कितने डिग्री होता है 6 डिग्री। और यहाँ पे जो एच की सुई होती है क्या होती है आगे होती है, तब क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ किसका मिनट का आधा, मिनट का आधा। आप देखो जब 9:40 मिनट, तो 20 का आधा कितना होता है, सॉरी 40 का आधा कितना होता है 20, तो 6 × 5 = 30 ये और प्लस 20 ये। तो इन दोनों के जो बीच में, इन जो दोनों के बीच में बन रहा होगा कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा 50 डिग्री का कोण बन रहा होगा। आगे मैं बात करता हूँ 9:05 मिनट। तो 9:05 मिनट का अर्थ ये है कि एच की सुई 9 पर है, एच की सुई 9 पर है और एम की सुई कित पर है 5 पर है। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे एच की सुई पीछे है, एच की सुई पीछे है क्योंकि फिक्स 9 बज रही होगी, तो फिर 9 बज रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं। जब 5 मिनट आगे खिसकी होगी एम वाली सुई तो एच वाली भी कुछ आगे खिसकी होगी, तो इन दोनों की जो दूरियां होंगी कहीं कम हुई होगी, मतलब कि एच वाली सुई क्या है पीछे है, एच वाली सुई क्या है यहाँ पर पीछे है। तो 9
और 5 जब मिनट हो रहे होंगे तो 1 पर होगी, वो 1 पर होगी, मतलब 9 और 1 में अंतर कितना, 9 और 1 को क्या मान सकते हो, 13 मान सकते हो। तो 9 और 13 में कितना अंतर है, 4 का अंतर है। कितना अंतर है, 4 का। तो 1 में 5 का होता है, 4 में 20 मिनट का होता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री, 6 डिग्री। अब यहाँ पे पीछे इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं, मिनट का आधा यानी कि 2.5। तो 120 माइनस 2.5, तो 117.5 डिग्री का आपका क्या बन रहा होगा, यहाँ कोण बन रहा होगा। तो इस हिसाब से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे घड़ी के। आगे हम देखते हैं, बात करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर 7:55 ले लेते हैं और एक 11:10 ले लेते हैं। तो 7:55। आप मुझे बताओ कि एच की सुई यहाँ पर कहाँ है, 7 पे, और एम की सुई 55 मिनट यानी 11 पर है। तो 7 और 11 में अंतर कितने का होता है, 4 का। तो 1 घंटे में 5 मिनट का अंतर, तो 4 में कितने का, 20 का अंतर इनटू 6। अब एच की सुई यहाँ 7 पर है, एम की सुई वहां कितने पर, 11 पर। तो यहाँ एच की सुई पीछे, इस वजह से मैं माइनस कर रहा हूँ। 55 का आधा होता है भाई 27.5। कितने होता है, 27.5। तो 120 माइनस 27.5। तो आप देखो कि यहाँ पे जो कोण बन रहा होगा वो बन रहा होगा 92.5 का। जब 120 में से 27.5 जाएंगे तो 92.5 डिग्री का कोण बन रहा होगा। जब 120 में से 27.5 आप माइनस करके देखो कि 92 यानी कि 92.5 डिग्री बन रहा होगा। आगे देखो आप, 11:10 हो रहे हैं। एच की सुई कहाँ है, 11 पर है। एम की सुई कहाँ है, 2 पर है। तो 11 और 2 में अंतर कितने का, 3 का। तो 2 को आप कितना मान लो, 14 मान लो। तो 11 और 14 में अंतर कितना है, 3 का अंतर है। तो 3, 1 में 5 मिनट का, तो 3 में 15 मिनट का अंतर होता है। और 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने बनाती है, 6 डिग्री कोण बनाती है। यहाँ पे अभी भी पीछे है एच की सुई। जब 12 से आगे हो जाती है, जब 12 से, ये जो एक एच की सुई जब राउंड मार के 12 से आगे हो जाती है तो हम क्या मानते हैं, एच वाली सुई को पीछे मानते हैं। जब दोनों सुइयां 12 से स्टार्ट होती है तो क्या मानते हैं हम, एच की सुई को आगे मान लेते हैं। ठीक है ना। किस प्रकार, यह 11 है तो 11 फिक्स 11 बज रही होगी, तो बिल्कुल फिक्स 11 पे होगी एच की सुई। लेकिन जब 10 मिनट हुए होंगे तो मिनट की सुई भी थोड़ी सी आगे खिसकी हुई होगी, दोनों सुइयों के बीच में दूरियां क्या हुई होगी, कम हुई होगी। इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा। 10 का आधा कितना होता है, 5। तो आप देखो कि इसका तो इनको करेंगे 90 होगा, माइनस क्या करेंगे 6, तो आप कितना हो रहा होगा, 84 डिग्री आपका हो रहा होगा। कितने डिग्री, 84 डिग्री इसका आंसर आ रहा होगा। तो आपको शायद ये वाले कॉन्सेप्ट क्या आए होंगे, समझ में आए होंगे। हम डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, अब मैं बात कर रहा हूं, अभी तो हमने क्या किया, टाइम से, अभी तो हमने टाइम से क्या निकाला, डिग्री निकाला। अब हम डिग्री से क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। यानी कि 90 डिग्री कोण कब बनेगा, 180 डिग्री कोण कब बनेगा, 360 डिग्री या 0 डिग्री कोण कब बनेगा, लंबवत कब होगी, सरल रेखा में कब होगी, ऋजु कोण कब बनेगा, विपरीत सुइयां एक दूसरे की कब होंगी, लंब संपत्ति कब होंगी, ओवरलैपिंग कब होंगी, ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख रहे होंगे। तो आपको जैसे ही पता है, अब हम जो कुछ भी होगा क्या करेंगे, 12/11 करेंगे, 12/11 करेंगे। तो आप ये 12/11 कहाँ से आया, उसके पीछे की थोड़ी सी कहानी लंबी है। अगर ये हम यहाँ समझेंगे तो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट सीखना है कि भाई ये कहाँ से आया है, तो आप मुझे कमेंट्स करके आप बता दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं आपको फिर आगे बता दूंगा। ठीक है। तो हम सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूरे बन पा रहे होंगे। तो मैं उतना कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो आप देखो कि हम जो भी टाइम से मिनट, टाइम से डिग्री तो अभी हम निकाल चुके, अब हम डिग्री से क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे होंगे, उसकी जगह पे 12/11 यूज कर रहे होंगे, किस में, लेकिन इनटू में। 12/11 यूज कर रहे होंगे कैसे, इनटू में। जैसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है पहला कि 1 और 2 के बीच, 2 बजे के बीच, जे के बीच में
1 और 2 बजे के बीच में 90 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री या 360 डिग्री कितनी बजे होंगी, कितनी बजे बनेंगे। 1 और 2 बजे के बीच में ये डिग्री 90 डिग्री, वो तो लिखती हूँ मैं यहाँ पे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 या 360 डिग्री कोण कब बनेंगे, कब बनेंगे। तो एक ही क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ताकि एक ही टाइम में आप तीनों निकाल पाओ और तीनों में क्या समझ पाओ, अंतर यानी कि इसका डिफरेंस समझ पाओ। देख मैंने 90 डिग्री बोला, 180 डिग्री बोला और 0 डिग्री या 360 डिग्री बोला। लंबवत होगा ये, शब्दावली में कुछ भी आ जाए, लंबवत, समकोण, ठीक है। विपरीत, सुई विपरीत होगी, क्या होगी, सुइयां होगी, ठीक है। एक सरल रेखा में भी होंगी, ये क्या होंगी, समपाती होंगी, क्या होंगी, समपाती होंगी, ठीक है। और ये क्या होंगी, एक सरल रेखा में भी होंगी, सरल रेखा, ठीक है। ये भी इस टाइम सरल रेखा में होंगी, लेकिन इसको हम जब डिग्री में निकालते हैं तो सरल रेखा इसको बोलते नहीं, सिर्फ संपाती ओवरलैपिंग बोलते हैं। चलो, तो मैंने अभी ये बोला क्वेश्चन में आपसे बोला जब 90 डिग्री कोण बनाना है तो कितने मिनट का अंतर होना चाहिए, अंतर 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। जब 180 डिग्री कोण बना रहे होंगे तो कितने मिनट का अंतर होना चाहिए, 30 मिनट का क्या होना चाहिए, आपका अंतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। जब आप 0 डिग्री या 360 डिग्री बना रहे होंगे तो आपका अंतर क्या होना चाहिए, 0 मिनट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अंतर। किन में होना चाहिए, लेकिन दोनों सुइयों में, किसमें, दोनों सुइयों में। अब आप देख सकते हो कि भाई जब ये 1 और 2 बजे के बीच में बनानी है, कितने बजे के बीच में, तो ये H वाली सुई कहाँ है, 1 पर है, और M वाली सुई कहाँ है, M वाली सुई कहाँ है, बिल्कुल फिक्स 12 पर है, यानी कि बिल्कुल अभी फिक्स कितनी बज रही है, 1 बज रही है, कितनी बज रही है, फिक्स 1 बज रही है। मुझे 90 डिग्री का कोण बनाना है, कितना डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप मुझे बताओ H वाली सुई कहाँ पर है, 1 पर है, ठीक है, 1 पर है, और यानी कि 5 मिनट पर है। इन दोनों सुइयों के बीच मुझे यानी कि कितने डिग्री कोण बनाना है, 90 डिग्री, नहीं मुझे 15 मिनट का अंतर करना पड़ेगा। कितने मिनट का अंतर करना पड़ेगा, 15 मिनट का अंतर करना पड़ेगा। 15 मिनट का अंतर करना का मतलब ये कि 1 घंटे में 5 मिनट यानी कि 30 डिग्री का अंतर, यानी कि 5 मिनट का अंतर, 2 घंटे में 10 और 3 घंटे में 15, यानी कि एम वाली सुई कहाँ आने वाली है, 4 पर आने वाली, कहाँ पर, 4 पर। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बन जाएगा, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री कोण बन जाएगा, यानी कितने मिनट का अंतर हो जाएगा, 15 मिनट का। एक बार फिर समझो कि 90 डिग्री कोण बनाना है आपको, कितने डिग्री कोण बनाना है, 90 डिग्री, लेकिन दोनों सुइयों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, 15 मिनट का। किसके बीच में, दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का अंतर होना चाहिए, 15 मिनट में। लिख भी देता हूँ यहाँ पे, दोनों सुइयों में, दोनों सुइयों में, तो दोनों सुइयों में 15 मिनट का अंतर होना चाहिए। 15 मिनट का अंतर, दोनों सुइयों में 30 मिनट का अंतर होना चाहिए, 180 डिग्री बनेगा। दोनों सुइयों में 0 मिनट का अंतर होना चाहिए, यानी कि 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री। तो जब दोनों सुइयों में 15 मिनट का अंतर लाना है तो एक पर तो फिक्स H वाली सुई है, अब इनमें 15 मिनट का अंतर कब होगा, 5, 10, 15 मिनट, यानी कि M वाली सुई कहाँ चल के आएगी, 4 पर चल के आने वाली है। किस पर, 4 पर चल के आने वाली है। तो 4 पर चल के आएगी तो मतलब क्या हो रहा है, 20 मिनट, 20 मिनट चलना पड़ेगा। यहां से इसको कितने मिनट चलना पड़ेगा, 20 मिनट चलना पड़ेगा। 20 मिनट का मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर, अब हमारा आंसर निकलने वाला है 20, ठीक है ना। और 12/11 यूज करना है आपको, कितने, 12/11। तो आप देख सकते हो कि 12 का इंटू जब 20 में करोगे तो कितने आ रहे होंगे। मैं डायरेक्ट इंटू भी करना भी जस्ट बताऊंगा, ये क्वेश्चन तो आपको डिटेल में करवाना है, लेकिन अब जब आगे हम करेंगे ना तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन कैलकुलेशन करेंगे। तो 12 दूने 24 यानी कि 240 यहाँ आ रहा होगा, अपॉन में कितना आ रहा होगा, 11। तो आप देख सकते हो 11 दूने 22, बचे कितने, 2, होगा 20, 11 एकम 11, बचे कितने, 9, 9/11। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 90 डिग्री कोण बनेगा हमारा, कब बनेगा, 21 सहित 21 सहित 9/11, यानी कि 1 बजकर
21 सहित 9/11 पर हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अब 180 पे आ जाओ। अब आप देखो एक बार और कोण बनेगा, ये उसको भी मैं बताऊंगा। एक बार और पीछे कोण बनेगा, बता दूंगा आपको क्या बनेगा, सब बता दूंगा आपको, सब बिल्कुल क्लियरिटी लेके आऊंगा, ठीक है ना इसमें। तो अभी एक बार ये देख लेते हैं, 180 डिग्री कोण बनाना तो कितना अंतर करना है, 30 मिनट का अंतर करना है। आप मुझे बताओ कि इन दोनों सुइयों के बीच में 30 मिनट का अंतर करना है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 यानी कि एम वाली सुई को 35 यानी कि 7 पे आना पड़ेगा। तो कितना डिग्री होगा इन दोनों सुइयों के बीच में, 30 डिग्री का, मतलब 30 मिनट का अंतर होगा। देखिए एक पे पहले से एच वाली सुई है, अब एक से हमें काउंटिंग करनी है, इनके बीच में कितने मिनट का अंतर लाना है, 30 मिनट का। तो 180 डिग्री कोण बन रहा होगा, ठीक है बना दे। 5, 10, 20, 25, 30, 35, सॉरी 5, 10, 15, 20, 25, 30, तो 7 पे जब एच एम वाली सुई आएगी तो इनके बीच में कितने डिग्री अंतर होगा। अगर यदि आपको डायरेक्टली याद है कि 7 पे होती है तो 35 होता है, 8 पे होती है 40 होती है, 9 पे होती है 45 होती है, डायरेक्ट याद है तो आप झट से कर रहे होंगे कि भाई इनके दोनों के बीच में कितने डिग्री लाना है, 35 मिनट का अंतर लाना है, सॉरी 30 मिनट का अंतर लाना है, तो 7 पे होना पड़ेगा इस सुई को, तभी तो 30 मिनट का अंतर होगा। तो एम वाली सुई को कितना चलना पड़ेगा, 35 मिनट चलना पड़ेगा। कितना, 35 मिनट। तो आप देखो कि 35 मिनट चलना पड़ा इसको एम वाली सुई को, और हमारा कॉन्सेप्ट है 12/11। इस 12/11 को आप जानने की आवश्यकता नहीं है, यदि जानना चाहते हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिखकर मुझे भेज सकते हो कि आपको डिटेल देखनी है किसकी, 12/11 की। तो जब मैं आपका 12 × 35 कर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल ये 12 × 35 भी नहीं करवाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली ही कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि किस प्रकार से हम करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 12 का इंटीजर मैं 35 में करूंगा तो 12 × 5 60 की, 0 बचे कितने, 6, 12 × 3 36 और 6 कितने होगा, 42, तो 420, और आप 420 को कैंसिल करोगे 11 से, तो आप देखो कितना आया, 11 × 33, बचे कितने, 9, होगा कितने, 90, तो 11 × 8 = 88, बचे कितने, 2/11, यानी कि इतने मिनट हो रहे हैं कब, 1 बजकर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 1 बजकर कितने मिनट हो रहे होंगे, 38 सहित 2/11 मिनट पर ये क्या होगा, 180 डिग्री कोण बन रहा होगा, 180 डिग्री कोण बन रहा होगा। आप फिर देखो कि भाई मुझे क्या करना है, 0 डिग्री या 360 डिग्री बनाना है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग करना है, चलो कर देते हैं। तो आप मुझे बताओ कि बिल्कुल 0 मिनट का अंतर करना है, इनमें कितने मिनट का अंतर करना है, 0 मिनट का अंतर करना है। तो एच पे लाने के लिए मुझे एम वाली सुई को 5 मिनट चलाना पड़ेगा, कितने मिनट चलाना पड़ेगा, 5 मिनट चलाना पड़ेगा। तो आप देखो कि जब 5 मिनट चलाना है, 5 × कितने होगा, 12/11, कितने होगा, 12/11। तो जब मैं 12 का × 5 में कर रहा हूँ तो 12 × 5 = 60, अपोन में कितने होगा, 11। तो आप देखो 11 × 5 = 55, 5 बचे कितने, 5, 5/11 में, यानी कि क्या हो रहा होगा, 1 बजकर, क्या हो रहा होगा, 1 बजकर 5 सहित 5/11 मिनट पर ये दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी, 0 डिग्री कोण बना लेंगी, 360 डिग्री कोण बना लेंगी। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसको मैं अब क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि ये एक बार ये जो एक बार तो अभी 1:21 सहित 9/11 मिनट हुए, तब तो ये 90 डिग्री बना, और एक बार और कब बनेगा, आप समझो, एक बार तब बनेगा, एक बार और कब बनेगा, जब ये एम वाली सुई यहाँ से खिसकती हुई कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, इन दोनों सुइयों के बीच में क्या आ जाएगा, 15 मिनट का अंतर हो जाएगा, तब बनेगा एक तो, क्योंकि 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, सिर्फ 2 और 3 के बीच का ऐसा टाइम है, 2 और 3 के बीच में कितना टाइम है, ऐसा टाइम है जो 90 डिग्री सिर्फ एक ही बार बनता है, और एक 8 और 9 के बीच में ऐसा टाइम है जो एक ही बार बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मुझे एक बार और बनाना है, एक बार और बनाना है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण एक बार और बनाना है। तो एक बार तो भाई 21 सहित 9/11 मिनट पे बन चुका है 1 बजकर, लेकिन 1 बज और 1 इधर बनेगा, जब ये सुई यहाँ से चलती हुई कहाँ आएगी, इधर आएगी, तो इन दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट करना है अंतर, 15 मिनट का अंतर करना है, 5 मिनट का
10 मिनट का 15 मिनट पर, यानी कि m वाली सुई 50 मिनट पे आ जाएगी। तो इनके बीच में कितने डिग्री का सॉरी कितने मिनट का अंतर हो जाएगा, 15 मिनट का अंतर हो जाएगा। एक बार फिर देखो, 5 मिनट का अंतर, 10 मिनट का अंतर, 15 मिनट का अंतर, यानी कि m वाली सुई को 10 पे आना पड़ेगा तो 15 मिनट का अंतर होगा। 10 पे आने का मतलब 50 मिनट में आना पड़ रहा है। कितने मिनट का, 50 मिनट में आना पड़ रहा है। यानी कि एक बार ये बनेगा 50, मैं क्या करूंगा 12/11 करूंगा, तो 12 पंजे 60। मैं ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ आपको, ये 12/11 का इंटू मैं डायरेक्टली ही आपको क्वेश्चन करके बताऊंगा। तो 12 पंजे 60, 600 आए, अपन में क्या है 11। तो 11 में अगर डिवाइड करूंगा, 11 5 55, 5 बचे होगा 50, 11 चौके 44, बचे कितने 6, तो 6/11 मिनट। यानी कि आप देख सकते हो कि ये जो हो रहा होगा 1 बजकर, क्या हो रहा होगा 1 बजकर 4/11 मिनट, यानी कि 54 सही 4/11 मिनट हो रहे होंगे 1 बजकर, तब ये 90 डिग्री का कोण बना रही होगी ये दोनों। तो 1 घंटे में 2 बार बन चुका है, ठीक है। अब मैं आगे में बात करता हूँ, अब मैं डायरेक्टली ही कैलकुलेशन करके बताऊंगा आपको। तो डायरेक्टली कैलकुलेशन कैसे करनी है मैं आपको बता भी रहा हूँ किस प्रकार से आपको करनी है, ठीक है ना, किस प्रकार से आपको करनी है। तो जैसे कि आपका मिनट कितना आया 20 आया होगा, और आपको क्या करना है 12/11, क्या करना है 12/11। तो यदि मैं बोल सकता हूँ कि भाई 20 कितनी बार है, जैसे कि मैं आपके बात करता हूँ 2 × 3 करना है, कितना करना है 2 × 2, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 2 + 2 + 2, क्योंकि 2 कितनी बार लिखते हैं 3 बार, 6 हुआ। तो 2 × 3 करोगे तो भी कितनी बार हो जाएगा 6। यदि मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ 3 + 3, यानी कि 3 कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार लिख दिया मैं 3, तो जो भी कितना होना वाला 6। ये भी रिजल्ट वही देगा और ये भी रिजल्ट वही देगा, क्योंकि 2 कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 को मैंने 2 बार लिखा तो भी 6 आया, और 2 कितनी बार है 3 बार, तो भी कितनी लिखे 2 3 बार लिखे तो भी 6 आया, और 3 × 2 की तो भी कितने हैं 6। यानी कि मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर 20 कितनी बार है 12 बार, 20 कितनी बार है 12 बार, और 12 कितनी बार है 20 बार। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई मैं कि ये अभी 11 छोड़ दो, 11 छोड़ दो, तो आप मुझे बताओ कि अभी यहाँ पे क्या है 20 कितनी बार है 12 बार। अब मैं इसको किससे डिवाइड करने लग रहा हूँ 11 से डिवाइड करने लग रहा हूँ। 11 से जब डिवाइड में कर रहा हूँ तो भाई इतने तो रहना ही है, 20 तो रहना ही है, प्लस में और क्या रहेगा, एक बार भाई 11 बार तो 20 ही है, लेकिन एक 20 और बढ़ चुका है, एक 20 और बढ़ चुका है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों का मैं मल्टीपल करूंगा और फिर 11 से डिवाइड करूंगा मैं, और फिर 11 से डिवाइड करूंगा तो 20 तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस में देखो ये जो एक ज्यादा बढ़ के आया, यानी कि एक 20 और बढ़ के आया है, मतलब कि 20/11 और बढ़ के आया है एक बार। तो 20 यहाँ 11 बार तो यहाँ हो चुका था 20, और एक बार यहाँ होगा, तो 11 और एक 12 बार कितने होगा 20 होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ऐसा ही करना है। तो 11 का जब भाग क्या दोगे 20 तो रहेगा ही रहेगा उसमें, ठीक है ना। 11 का भाग जब 20 में दोगे कितना आएगा, 11 एकम 11, और कितने आ रहे होंगे 9 बच रहे होंगे, तो 9/11। तो 20 में 1 प्लस के कितने होगा 21 सहित 9/11। यानी कि आपको सिर्फ डायरेक्टली करना क्या है, डायरेक्टली क्या करना है इसमें भाग देना। 11 का भाग जो मिनट रहता है उसमें देना, 11 का भाग 20 में दिया कितनी बार गया, एक बार तो पूरा पूरा चला गया, तो एक और जो एक बार पूरा पूरा गया ना, तो 20 में 1 जोड़ो कितने होगा 21, कितने हुए 21। जब इसका भाग जब आपने इसमें दिया तो 9 बच रहे होंगे, तो 9 ऊपर लगा। जिस प्रकार से 30 बटे क्या आ रहा होगा 12/11 कर रहे होंगे, तो 30 तो ये तो 11 दूने 22, 2 बार पूरा पूरा लगा, 30 में 2 जोड़ दो कितने होगा 32, 22 आए थे, बचे कितने थे 8/11। एक बार और देखो 40 करना है आपको, इंटू क्या करोगे 12/11 करोगे, तो 11 में भाग दोगे, 11 का भाग दोगे 40 में, तो 11 × 3 = 33, 3 बार पूरा पूरा जाएगा, तो 40 और 3 कितने होगा 43, और बच कितने 7/11। तो इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना होगा, या फिर आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते हो तो फिर आप पूरा इंटू करके कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ टाइम ज्यादा लगेगा आपको। चलो आगे चलते हैं, मिटा रहा हूं ना। इसके बाद फिर एक कॉन्सेप्ट हमारा बचेगा मिररिंग, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, जल्दी ही आपकी वो वीडियो आ जाएगी। चलो 1 और 2 बजे के बीच में होगा, अब मैं 90 डिग्री 180 डिग्री 360 या 0 डिग्री तीनों ही निकालेंगे, अभी भी हम तीनों निकालेंगे, ठीक है। मैं निकाल रहा हूँ 4 और 5 के बीच में, आपको 90 डिग्री भी निकालना है, यहां से लेते हैं, आपको 90 डिग्री भी निकालना है, आपको 180 डिग्री भी निकालना है, आपको 360 डिग्री या
0 डिग्री भी निकालना है। आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बोला, 4 और 5 है, 4 और 5। आपको 4 और 5 ये भी नहीं बनाना है, आपको डायरेक्टली करना है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आपको किस प्रकार से करना है। 4 और ये 5, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ 4 बज के कितने मिनट हो रहा है, अभी बिल्कुल फिक्स कर रहा हूँ। 4 बज रही, एच की सुई कहाँ है 4 पे, और एम की सुई कहाँ है 12 पे। फिक्स 4 बज रही है। कितनी बज रही है, फिक्स 4 बज रही है। तो आप मुझे बताओ 90 डिग्री का मतलब कितना होता है, 15 मिनट का अंतर। 180 डिग्री का मतलब कितना होता है, 30 मिनट का अंतर। और 360 डिग्री 0 डिग्री का अंतर कितना होता है, 0 मिनट का अंतर दोनों सुइयों के बीच में। अब आप देखो बिल्कुल फिक्स 4 बज रही है, ठीक है ना। बिल्कुल फिक्स कितनी बज रही है, 4 बज रही है, ठीक है। फिक्स कितनी बज रही है, 4 बज रही है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि 90 डिग्री का अंतर लाना है कि 15 मिनट का अंतर लाना है आपको। 15 मिनट का अंतर लाने का मतलब क्या है, इन दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट का अंतर लाना है, 15 मिनट का। आप मुझे बताओ इन दोनों सुइयों के बीच में भी कितने मिनट का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है। 20 मिनट का मतलब कि मुझे 15 मिनट का अंतर लाना है। तो एम वाली सुई कब आएगी, 1 पर आएगी। तो कितना होगा, 15 मिनट का अंतर जाएगा। यानी एम वाली सुई को चलना कितना पड़ा, 5 मिनट चलना पड़ा। कितने मिनट चलना पड़ा, 5 मिनट। तो आपको मैंने बताया था कि भाई 5 इंटू क्या करना है, 12/11 करना है। आप फिर देखो 5 तो रहेगा ही रहेगा उसमें, ठीक है ना। अब 11 में 5 का भाग दोगे, सॉरी 5 में किसका भाग दोगे, 11 का भाग दोगे। तो अब क्या हो रहा होगा भाई, 5 में 11 का भाग तो जा नहीं रहा है। तो जितना अगर भाग नहीं जाता, जितना ये होता है वही आपको लिख देना 5/11। तो इतने मिनट होंगे। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 4 बजकर कितने मिनट हो रहा है, 5 सही 5/11 मिनट हो रहे होंगे। तब क्या हो रहा होगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा होगा। आगे इस पे चलते, 180 डिग्री कोण बनाना है। कितने मिनट का अंतर लाना है, 30 मिनट का अंतर लाना है। क्या आप मुझे बताओ कि अभी 30 मिनट का अंतर है क्या नहीं है, अभी कितने मिनट का अंतर है, 20 मिनट का। मुझे 30 मिनट का अंतर लाना है। तो कब, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो एम वाली सुई को 10 पे आना पड़ेगा। तो इनके बीच में कितने डिग्री होगा, सॉरी कितने मिनट का अंतर होगा, 30 मिनट का। लेकिन 10 पे आने का मतलब ये है कि भाई 50 मिनट पे आने वाली है। कौन सी सुई, एम वाली सुई। एम वाली सुई यहां से चल के 10 पे आई, तब तो 30 डिग्री का अंतर हो, तो सॉरी 30 मिनट का अंतर हो रहा होगा। 30 मिनट का अंतर यानी कि 10 पे आने का मतलब क्या है कि 50 मिनट होगा। तो 50 जैसे मिनट हुए तो मैं करूंगा कि 50 12/11। तो आपको अच्छे से पता है मैं भाग किस में दूंगा, 50 में। तो 50 में भाग दूंगा किसका, 11 का। तो 11 चुके 44, 4 बार पूरा गया। तो 50 में 4 प्लस कर रहा हूँ मैं, कितने हो रहेंगे, 54। तो कितनी बार गए, 44, 4 बार गया तो 44 आया था। बचे कितने, 6/11। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पर कि भाई 4 बजकर 54 सहित 6/11 मिनट जब होंगे, तब कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब मुझे 0 डिग्री 360 डिग्री बनाना है। तो मुझे अंतर कितना लाना है, 0 डिग्री का अंतर लाना है। 0 डिग्री का अंतर मतलब कैसे आएगा, जब एम वाली सुई चल के एच वाली सुई के ऊपर आ जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। यानी कि 20 मिनट चलना पड़ेगा। एम वाली सुई को कितना चलना पड़ा, 20 मिनट चलना पड़ा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई 20 इंटू 12/11। तो आपको अच्छे से पता है कि 20 में ही भाग दूंगा मैं 11 का। तो 11 एकम 11, एक बार पूरा गया तो 20 में 1 प्लस कर दे। मैंने कितने हुए, 21। बचे कितने, 9/11 मिनट। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहाँ पे 4 बजकर कितने मिनट हो रहे होंगे, 21 सही। तो 9/11 मिनट हो रहे होंगे। तब तो इनके बीच में कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 0 डिग्री कोण बन जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम इस टाइप को क्या करते हैं, एंड करते हैं। चलो और ले रहे हैं एक क्वेश्चन। चलो यहां पर देख लेते हैं एक बार। 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में 90 डिग्री कोण कब बनेगा, 180 डिग्री कोण कब बनेगा, 360 डिग्री 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मैंने फिर भी बोला है, यानी कि यहाँ पे 7 और 8 बनाना है। कितना बनाना है, 7 और 8 बनाना है हमें। यहाँ आपको जरूरत लग रही है यहाँ पर, लेकिन आप जब करोगे इसकी जरूरत नहीं लगेगी। आपको सिर्फ माइंड में सेट करना है कि भाई बिल्कुल 7 बज रहा है। 7 बजने का अर्थ ये मतलब कि एच वाली सुई कहाँ है, 7 पे, एम वाली सुई कहाँ है, बिल्कुल 12 पे। 90 डिग्री कोण बनाना है, यानी कि 15 मिनट का अंतर लाना है। तो आप देख सकते हो 15 मिनट का अंतर कब रहेगा, बिल्कुल 7 फिक्स करना है। एच वाली सुई है और ये एम वाली सुई है। तो आप मुझे बताओ कि मुझे 15 मिनट का अंतर करना है। 15 मिनट का अंतर कब रहेगा, दोनों से 5,
तो एक बार तो इधर बनेगा कोण, एक बार इधर बनेगा कोण, तो 5 10 15। लेकिन 4 पे आना पड़ेगा m वाली सुई को। 4 पे आने का मतलब 20 मिनट पे आना पड़ेगा उसको, तभी तो 15 मिनट का अंतर होगा। तो 20 पे आना पड़ा, 20 × 12/11। तो आपको पता है कि मैं 11 का भाग देता हूँ 20 में, तो 11 एकम 11 एक बार गया, तो 20 में प्लस किया कितने आ गए 21, और 9 बज गए ना बटे 11, तो इतने मिनट, यानी कि 7 बजकर क्या हो रहा है, 7 बजकर कितने मिनट हो रहा है, 21 सहित 9 बटे 11 मिनट होंगे, तब क्या हो रहा होगा, हमारा 90 डिग्री कोण बन रहा होगा। आगे मैं बात करता हूँ 180 डिग्री कोण की बात करता हूँ। आप मुझे बताओ 30 मिनट का अंतर लाना है, तो आप देखो कि 30 मिनट का अंतर हो रहा है कि 5 10 15 20 25 30, एक पे जाके 30 मिनट का अंतर जाओ, एक पाने का मतलब 5 मिनट ही चलना पड़ा किसको, मिनट वाली सुई को। तो मैं बोल सकता हूँ 5 12/11, 5 लिखा क्या, 5 में 11 का भाग 11 नहीं, तो 5 बटे डायरेक्ट 11 आप लिख सकते हो ऐसे। तो क्या हो रहा होगा 7 बजकर, क्या हो रहा होगा 7 बजकर कितने हो रहेंगे, 5 सहित 5 बटे 11 मिनट होंगे, तब क्या होगा 180 डिग्री कोण बन रहा होगा। 360 या 0 डिग्री कोण बनाना है हमें, देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, ओवरलैपिंग करना है, 0 मिनट का अंतर लाना है। एम वाली सुई डायरेक्ट आके एच वाली सुई पे आ जाएगी, तो इसको चलना कितना पड़ा, एम वाली सुई को 35 मिनट चलना पड़ेगा। कितना दोस्तों, 35 मिनट चलना पड़ेगा। तो 35 मिनट का मतलब कि 35 × 12/11। तो जब मैं बोलता हूँ भाई इसका कोई मतलब ही नहीं हमारे लिए, आप देख सकते हो इंटू कर सकते हो। मैं तो ये बोलूंगा भाई 11 3 3 बार गया, तो 35 में 3 जोड़े कितने हुए 38, बचे कितने 2,